मर्सिडीज गहरे पानी में फंसी तो कार मालिक ने नगर निगम पर ठोका 10 लाख का लीगल नोटिस। यह हैरान करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के कारोबारी अमित किशोर ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक नई लड़ाई शुरू कर दी है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 23 जुलाई 2025 की सुबह भारी बारिश की वजह से साहिबाबाद से वसुंधरा मार्ग पर जल भराव हो गया। इसी दौरान अमित अपनी मर्सिडीज कार से लाजपत नगर से वसुंधरा जा रहे थे। उनकी गाड़ी पानी में फंस गई। पानी इतना ज्यादा था कि गाड़ी बंद हो गई और कार को काफी नुकसान पहुंचा। बाद में क्रेन की मदद से कार को निकाला गया और नोएडा के सर्विस सेंटर पर भेजा गया। नोएडा के सर्विस सेंटर पर कार की सर्विस हुई और इसमें तगड़ा खर्चा आया। ये खर्चा था लगभग 5 लाख रुपए का। अब इसके बाद अमित किशोर ने अपने वकील प्रेम प्रकाश के जरिए नगर आयुक्त को एक कानूनी नोटिस भेजा। उन्होंने मरम्मत का खर्चा भरने के साथ साथ मानसिक तनाव के लिए 5 लाख का अतिरिक्त हर्जाना मांग लिया है। वहीं नगर निगम से नालियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था को सुधारने की अपील की गई। नोटिस में नगर निगम से 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वे उच्च न्यायालय, लोकायुक्त और अन्य कानूनी मंचों पर शिकायत करेंगे। अमित किशोर ने कहा कि ये लड़ाई केवल उनकी कार के नुकसान की नहीं बल्कि शहर की व्यवस्था की विफलता और प्रशासन की जवाबदेही का मुद्दा है। देखिए, नगर निगम नोटिस इसलिए भेजा है क्योंकि पीछे 23 जुलाई को जब मैं लाजपत नगर गया था, लौटने क्रम में बारिश हुई और बरसात के बाद वजह से जलभराव हुआ जिसमें मेरी गाड़ी फंस गई और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। कारण क्या था कि वहाँ पे आसपास अतिक्रमण है, नाले पे बिल्कुल पक्का अतिक्रमण किया हुआ है, नाले की सफाई नहीं होती यहाँ पे, जिस वजह से जलभराव था। सर, कितने का क्लेम किया है आपने नोटिस भेजकर और क्या कुछ आपने डिमांड करी है नगर निगम से? देखिए, नगर निगम से डिमांड में ये है कि सबसे पहले तो जो भी है जो उसके पहले की वो सफाई होनी चाहिए, तो सफाई होनी चाहिए। जो मेरे गाड़ी में नुकसान हो वो नुकसान दिया जाना चाहिए और 5 लाख अलग से हमने उस पर क्षतिपूर्ति का मांगा है उनसे। अब आगे की सर क्या कार्रवाई होगी अगर नगर निगम की तरफ से कोई जवाब आता है तो? आगे वकील साहब साथ बैठे हैं, इनसे बात हो रही है। आगे हम इसके बाद में जाएंगे और कोर्ट में भी मुकदमा डालेंगे। इस मामले पर अमित किशोर के वकील का क्या कहना है, ये भी सुनिए। देखिए, नगर निगम को हमने इस बाबत नोटिस भेजा है कि कोई भी नगर निगम या उसके अधिकारी जो हैं उस एरिया को मेंटेन करने के लिए ड्यूटी बाउंड है। उनका काम है कि वहाँ के हाइजीन, वहाँ की साफ़ सफाई, इंक्रोचमेंट, उन सबको समय समय पे देखे, चेक करे और अगर कुछ ऐसा अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है या जल भराव है तो उसको अपनी ड्यूटी को निभाते हुए सही से उसका निवारण करें, जो कि इन्होंने नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी ड्यूटी निभाने में पूर्णतः फेलियर है उनका, जो सामने नज़र आ रहा है इस तरीके से। तो ये कहने को तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन एक्ट ऐसे करते हैं जैसे कि ये खुद के मालिक हैं। डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है और जो ऑफिसर होते हैं वो उनके सर्वेंट होते हैं, इसीलिए उनको गवर्नमेंट सर्वेंट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, जनता जो है वो नौकर बन गई है और ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं ऑफिशियली वो जो है मालिक बन गए हैं और जनता की कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसीलिए हमने उनको नोटिस भेजा है ताकि उनको ये समझ में आए कि उनके फेलियर्स कहाँ हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटी है जो उनको करना चाहिए, जो हमें बताना पड़ रहा है। अब इस पर नगर निगम का जवाब भी सामने आया। नगर निगम ने इन सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित और झूठा बताया। नगर निगम का कहना है कि अमित किशोर एक पेशेवर शिकायतकर्ता है और जो नगर निगम की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नगर निगम ने कहा कि कार दिल्ली नंबर की थी और तस्वीरों में जल भराव इतना नहीं था कि कार के टायर तक पानी पहुंचे। बारिश के बावजूद नालियों की सफाई, ड्रोन मॉनिटरिंग और पंप सेट की व्यवस्था समय से की गई थी, जिससे गाजियाबाद में जल भराव न्यूनतम रहा। बढ़ते शहरीकरण और अवैध निर्माण के कारण नालों पर दबाव बढ़ा है, लेकिन वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि समस्या को कम किया जा सके। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई होगी। वैसे तो बरसात की वजह से गाजियाबाद, दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में जल भराव की समस्या आम हो चुकी है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।